मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और यहाँ खदान कुनिया में नहीं खुलना चाहिए। अगर खदान खुलेगा हम वहाँ जैसे चिपको आंदोलन चला था पेड़ में ना, हम जमीन आंदोलन चढ़ाएंगे, उसमें सोएंगे। गांव ग्राम में कुनिया में बॉक्साइट खदान नहीं खुलना चाहिए। CMDC के दलाल है, कुछ लोग नर्मदापुर के हैं, जहाँ जहाँ भी खदान चल रहा है वहाँ के। और जो अपर कलेक्टर जो बैठे हैं वहाँ उनको यहाँ पे आए और यहाँ पे बुलाया। और मैन पार्ट में भी दुनिया भर का न्यूज चैनल है, साला मेरे को यहाँ पे कोई नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। हमारी आवाज को सुने और हमारी समस्या का निदान करे। सरकार गूंगी बहरी हो गई है, प्रशासन और शासन मिला हुआ है। एक पत्रकार, एक न्यूज वाला यहाँ का लोकल नहीं दिख रहा, ये बहुत दुख की बात है। ये बताइएगा जो युवा विधायक है राम कुमार टोप्पो, वन संपदा को बचाने के लिए, खनिज संपदा को बचाने के लिए सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा थे, सीधे हम लोग कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तले दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। माइंस को लेकर जो ग्रामीणों का विरोध है वो तेज हो चुका है। ग्रामीण जन सुनवाई के दौरान विरोध कर रहे हैं कि कुनिया बचाओ के नारे के साथ संविधान की किताब और तिरंगे लेकर यहाँ ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य है और ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं। क्या नाम कि हमारे मेन पार्ट में हमारे गांव ग्राम में कुनिया में बॉक्साइट खदान नहीं खुलना चाहिए। हम इसके विरोध में आए हैं और इसका विरोध एकदम कड़ी से कड़ी विरोध करते हैं। इसका विरोध करेंगे। हम कुनिया गांव के साथ आए हैं और यहाँ खदान कुनिया में नहीं खुलना चाहिए। अगर खदान खुलेगा हम वहाँ रहेंगे गोली खाने के लिए। गाड़ी चढ़ के जाएगा तभी खदान खुलेगा कुनिया में। खदान जिस जमीन में चलेगा सोएंगे। जैसे चिपको आंदोलन चला था पेड़ में ना, हम जमीन आंदोलन चढ़ाएंगे, उसमें सोएंगे। लेकिन आदिवासी ऐसा ही ना खदान नहीं खुलने देंगे। मैं विजय शंकर यादव कुनिया से हूँ। हमारे पंचायत में खदान हम लोग नहीं खुलने देंगे। हम लोग अपना जबरदस्ती मत परेशान करें, हम लोग मजबूर करें। कहे कि हम लोग गरीब आदमी है, किसान आदमी है, जी खा रहे हैं, उसको जीने खाने दें। हम ही लोग बनाए हैं तो सरकार भी बना है, और सरकार हम लोग को ऐसे करेगा तो फिर दिक्कत नहीं है। आप क्या बोलेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, जब अपना जंगल जमीन हम लोग बचाएंगे, खदान नहीं खोलने देंगे और 10-20 हजार दे के हम लोग का जिंदगी पार नहीं होगा। आने वाले भविष्य जो बच्चे पीढ़ी है उनको बहुत परेशानी होगा। इसलिए मैं सब शासन से कहना चाहता हूँ कि मैन पार्ट पे खदान ना खोलें। जैसा हम लोग का शिमला मैन पार्ट पर्यटन बना हुआ है वैसे बना रहे। एक आज चीज कहा है, आज कहा है जन सुनवाई। जन सुनवाई का मतलब जनता का सुनने आए हैं अधिकारी लोग। तो अधिकारी लोग हम लोग सुना, हम लोग को सुन कहाँ रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि मत खुले। तो भाई जन सुनवाई हमारा सुनने है तो सुनो, और नहीं तो जन सुनवाई करने नहीं चाहिए। खदान खुलेगा तो क्या क्या प्रभाव होगा? अरे खदान खुलेगा तो पूरा पानी का स्रोत खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधा सब नष्ट हो जा रहा है, प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आप मैन पार्ट से है, जानिए रहे कितना का हालचाल है। बरिमा की स्थिति देख लीजिए, सपना दर का देख लीजिए, वहाँ पानी का जल स्रोत खत्म, जंगल खत्म, पूरा प्रदूषण से सांस लेने का जगह नहीं, मतलब ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगा। आज मेन पार्ट है, आने वाले दिन में मरण पार्ट हो जाएगा। यहाँ का पूरा वातावरण पूरा आप सपना दर का स्थिति देखिए क्या हाल है। सड़क देखिए, गड्ढे देखिए, लोग मर रहे हैं। क्या वहाँ पे प्रशासन गया था? क्या CMDC वहाँ पे गया था? फोर्स आया था। कुदारी बरिमा कितना बदतर हालत सड़क था। अभी विधायक जी जो भी थे वो बनवाए हैं, बना है कि नहीं बना है? अभी बना है। ये बताइए, संविधान के मुताबिक ये जन सुनवाई वैधानिक है या विवादित है? नहीं, हमारे वो चीज से तो वैधानिक ही है, विवादित है ना भाई। हमको जानकारी कुछ नहीं है तो विवादित है। अब हमारे ग्राम सभा में जाते हैं, हमारे गांव के मुखिया को बुलाते हैं, कोटवार को बुलाते हैं, पंच को बुलाते हैं, वरिष्ठ ग्रामीणों को बुलाते हैं। आपने बुलाया क्या? वो सही था, बुलाया क्या? नहीं बुलाया तो ये फिर संवैधानिक कैसे हुआ? असंवैधानिक ही है ना। और ये बताइए, ये जो जन सुनवाई में बाकी लोग अभी आए हैं जो समर्थन कर रहे हैं, ये लोग कौन? ये सब
CMDC के दलाल है, कुछ लोग नर्मदापुर के हैं जहाँ जहाँ भी खदान चल रहा है वहाँ के कुछ लोग हैं है ना, वो दलाली करके वो सब पैसा लिए 10-20 हजार रुपए, रात में फंडिंग हुआ होगा और वो लोग अपना आके यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत में कौन होते हैं समर्थन देने वाले, बताइए। हमारे ग्राम पंचायत में कौन होते हैं समर्थन देने वाले? कुल मिलाकर नहीं खोलने देंगे, बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। क्यों खुलेगा भैया? आप सपना दर को तो ठीक करो, पहले खुदारी को ठीक करो ना, परिमा को ठीक करो, केसरा को ठीक करो। पहले जिस पंचायत में आप खदान खोले वहाँ की भूमि समतल करके दो ना उन किसानों को। सबसे पॉइंट की बात, ये लोग क्या है मैं बता रहा हूँ एक मुद्दे की बात, ये लोग चाह रहे आदिवासी का जमीन से नाम हट जाए, सेटलमेंट से उनका जो भी सौदा होता लिखाया है, अभी जाति लंबित है कोर्ट में, वो चाह रहे कि वो हट जाए, आदिवासियों का जमीन जो है वो नाम हट जाए वहाँ से, फिर उनका जाति निवास नहीं बनेगा, फिर उनको बोलेंगे बांग्लादेशी है लोग, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फिर गोली मारेंगे। भारत माता की विरोध जो है उग्र हो चुका है और बुजुर्ग महिलाएं भी विरोध करने यहाँ पहुंची हैं और जो यहाँ पर जन सुनवाई हो रहा है उसमें कुल मिलाकर इनका साफ तौर पर कहना है कि CMDC के दलाल उसमें मिलकर जन सुनवाई में समर्थन कर रहे हैं। कुनिया ग्राम पंचायत से एक भी व्यक्ति जन सुनवाई के पंडाल में नहीं पहुंचा है, जबकि ये जो देख रहे हैं विरोध करता है, झंडे तिरंगे झंडे लेकर यहाँ पहुंचे हैं और विरोध कर रहे हैं कि हमारे गांव कुनिया को बचाना है, CMDC को हटाना है, ऐसा इनका नारा है। हम लोग बाजा गाजा के साथ विरोध कर रहे हैं हम लोग यहाँ पूरा बाजा गाजा के साथ विरोध कर रहे हैं कि खदान नहीं खुलने देंगे करके। जो प्रशासनिक अधिकारी जो स्टेज में बैठे हुए हैं उनको यहाँ पे आना पड़ेगा और जनता का सुनना पड़ेगा, जनता क्या बोल रही है क्या कर रही है, उसके लिए यहाँ पे विरोध कर रहे हैं खदान के लिए। तो जो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए हैं अपर कलेक्टर, उनको यहाँ आना होगा और जनता का बात सुनना पड़ेगा। यहाँ पे आए हो क्योंकि जन सुनवाई यहाँ पे जनता है, तो जनता सुने कि जनता क्या कर रही है, जनता क्या विरोध कर रही है। तो यहाँ पे जितना CMDC कर्मचारी है उन लोग को भी यहाँ पे बुलाया और जितना भी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी है उन लोग यहाँ आके यहाँ पे जन सुनवाई करें, यहाँ पे जन सुनवाई करें, यहाँ पे जनता का सुने। यहाँ पे विरोध करने वाली सबसे ज्यादा जनता है, तो यहाँ पे आयो, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना प्रतिक्रिया दे। इधर जितना भी विरोध करने वाले हैं कुनिया पंचायत वाले हैं, तो कुनिया पंचायत का उनका आवाज सुने और जो अपर कलेक्टर जो बैठे हैं वहाँ उनको यहाँ पे आए और यहाँ पे बुलाए। आप क्या बोलिएगा? आप भी अंबिकापुर से यहाँ आए हुए हैं जन सुनवाई में, क्या लगता है कि ये विरोध के बाद खदान खुलेगा या नहीं खुलेगा? वो आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को बहुत दुख होता है कि यहाँ की इतने सारे न्यूज वाले हैं, चाहे आप अंबिकापुर में दुनिया भर के विस्तार न्यूज है, आवाज न्यूज है, पड़ताल न्यूज है, दुनिया भर का न्यूज चैनल है और मैन पार्ट में भी दुनिया भर का न्यूज चैनल है। साला मेरे को यहाँ पे कोई नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये बहुत दुख की बात है। और साला कोई शांत हो गए, मेरे को नहीं पता उनका क्या चक्कर है। किसी 2 कौड़ी के नेता को भी अगर छोटा सा बाइट देना होता है ना तो हजारों कैमरा खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना पब्लिक परेशान है, इनकी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक पत्रकार, एक न्यूज वाला यहाँ का लोकल नहीं दिख रहा। ये बहुत दुख की बात है। आपको मैं नजर नहीं आ रहा। हाँ, आप कौन है मेरे को नहीं पता। आपके पास वो बड़ा वाला भोपू वाला माइक नहीं ना दिख रहा है मेरे को, तो माफी चाहूंगी, मैं एकदम माफी चाहूंगी। वो जो चैनल जो जिनको लाइसेंस धारी है वो लोग मेरे को नहीं दिख रहे हैं यहाँ ज्यादा मात्रा में, जबकि उनको दिखना चाहिए। आप लोग ढोल नगाड़ा लेकर यहाँ पहुंचे हैं, इसको ये जो बाजा गाजा संविधान का किताब झंडा लेकर पहुंचे, इसका क्या है? देखिए, सबका मतलब विरोध करने का अलग अलग तरीका है, हमारा यही तरीका है, तो इसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनको। और मतलब वहाँ पे हम पंडाल में नहीं जा रहे हैं। जब पब्लिक चाह रहा है कि आप अधिकारी जो भी हैं यहाँ पे आइए, तो आप आ जाइए, उनका इज्जत रखिए। पूरा चीज तैयार हो रहा है, उनका दस्तावेज रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं पब्लिक। हाँ, वही हमारा सबका यही है कि सब दुनिया का पंचायत यहाँ है। जो देखिए, जो पब्लिक बोलेगा मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। अगर पब्लिक पागल है, जिन्हें लोग जो घोचो कोई मंत्री लोग है, वो लोग बोलते हैं पब्लिक को पागल बोलते हैं, किसान को पागल बोलते हैं। अगर ये लोग पागल है तो हाँ, मैं भी हूँ पागल। और जब हम पागल लोग चाहते हैं कि वहाँ जो भी अपर कलेक्टर बोलता है, जो भी अधिकारी वहाँ बैठा है यहाँ पे आए,
तो आए और यहाँ पे सुने सबका बात। देखिए विरोध बहुत ही तेज हो चुका है और जन आक्रोश उमड़ गया है। कुनिया ग्राम पंचायत के लोग जो है ढोल लगाने के साथ यहाँ प्रशासन को आवाज दे रहे हैं कि आप किसी तरह हमारी आवाज को सुने और हमारी समस्या का निदान करें। लेकिन यहाँ CMDC के अधिकारी यहाँ पर इनकी समस्या सुन रहे हैं, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इनकी समस्या सुन रहे हैं। भैया संविधान का किताब लेकर बैठे हैं, क्या करना चाहते हैं? संविधान का किताब लेकर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? भाई देखो, हम लोग संविधान किताब इसलिए लेके बैठे हैं क्योंकि संविधान ही हमारा रक्षा करेगा। ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है, ये प्रशासन और शासन मिला हुआ है, इसलिए हम लोग साथ में बैंड बाजा लेके आए हैं। शायद हमारी जनता और हमारा आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हम लोग बाजा लेके आए हैं साथ में, ताकि सरकार तक आवाज पहुंच सके। ये बताइएगा, जो युवा विधायक है राम कुमार टोप्पो, वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको जनता खून से चिट्ठी लिखी थी। क्या लगता है कि यहाँ बुलाने के लिए उनको खून से चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि मैनपाट बचेगा? विधायक जी, हम लोग सोचे युवा है, हम लोग सोचे सबको लेके चलेंगे, काम करेंगे, मैनपाट में बॉक्साइड बंद होगा, लेकिन ये तो यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे विधायक भैया खुद ही चाह रहे कि बॉक्साइड खुले। उनको आना चाहिए हमारे बीच में। मैं भैया को बोलता हूँ कि वो आए हमारे पास और वो मिले और हमारे समस्या का हमारे साथ खड़ा रहे, है ना। हम जनता है, आम जनता, और हमारे साथ इतना पब्लिक है, ये सब आई है विरोध करने के लिए CMDC का। हम विधायक को खोज रहे हैं, विधायक महोदय कहाँ है? तो पता नहीं चल रहा है, विधायक महोदय पता नहीं चल रहा है, विधायक जी कहाँ है? हमारे साथ खड़ा रहे विधायक जी, हमारे मनोबल की बढ़ाए। हम विधायक जी को आमंत्रित करते हैं। अगर CMDC बंद नहीं हुआ, अगर CMDC बंद नहीं किया खदान, हमारे गांव अगल बगल जो पंचायत है उसमें हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। भारत माता की। देखिए, भारत माता के नारे के साथ ये जोरदार विरोध कर रहे हैं कि यहाँ जो कुनिया ग्राम पंचायत है वहाँ CMDC बॉक्साइट खदान खोलने नहीं देंगे। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ के युवा एकत्रित होकर बाजे गाजे के साथ यहाँ पर जो प्रशासन है उसको अवगत कराना चाहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध जो है बहुत ही आक्रोश, बहुत ही तेज हो चुका है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तो बाजा गाजा आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप विरोध कर रहे हैं। जैसा लग रहा है बहुत ही खतरनाक माहौल हो गया है मैनपाट का, और मैनपाट में जन सुनवाई की प्रक्रिया हो रही है। और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि क्या बोलेंगे जो है। हम लोग भैया देखिए, हम लोग अपने गांव में ये बॉक्साइट नहीं खोलने देंगे। देखिए CMDC है के नारे के साथ यहाँ विरोध किया जा रहा है, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। CMDC अलग ही रूप अपनाया हुआ है, प्रशासन को साथ में लेकर जन सुनवाई कर रहा है, और जन सुनवाई जो है वैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है, कुल मिला के विवादित है। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो विरोध है, ये जब तक यहाँ जन सुनवाई चलेगा तब तक ये विरोध करेंगे और कुनिया ग्राम पंचायत में बॉक्साइट खदान खोलने नहीं देंगे। मैनपाट बचाने को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पहुंच चुके हैं, और ये क्या चीज के लिए पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, जन सुनवाई में पहुंचे हैं, ग्रामीणों का विरोध तेज हो चुका है, क्या बोलेंगे? देखिए, मैनपाट में खुदाई से जितना नुकसान हुआ है उतना और किसी से नहीं हुआ है। जब से मैनपाट में बॉक्साइट का खुदाई हुआ है तब से यहाँ की सड़कें खराब हुई है, यहाँ का जल स्रोत नीचे गया है, यहाँ को पर्यावरण को नुकसान हुआ है, और रोजगार और सामाजिक विकास के लिए काम के नाम हुआ नहीं। इसलिए लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का नाराजगी और स्वाभाविक है। हमारा मानना है कि मैनपाट की सुंदरता जंगलों से है, यहाँ की हरी-भरी आबादियों से है, और अगर वो ही नहीं रहेगा तो मैनपाट का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैनपाट में खुदाई बंद होना चाहिए और पर्यटन विकास के लिए काम होना चाहिए। कुनिया ग्राम पंचायत वालों की जगह नर्मदापुर वाले यहाँ समर्थन देने पहुँच गए हैं, और कुनिया वाले यहाँ बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध का नारा लगा रहे हैं, संविधान का किताब पकड़े हुए तिरंगा झंडा लेकर ये विरोध जता रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? सबको अपना अपना बात कहने का अधिकार है।
और जो लोग विरोध में हो विरोध की बात करेंगे, जो लोग समर्थन में समर्थन की बात करेंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं देखा हूँ कि विकास से खुदाई से जितना नुकसान हुआ है उतना और किसी से नहीं। जहाँ पर जन सुनवाई हो रहा है उसके बगल में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा पार्क बनने जा रहा है। युवा विधायक का सपना है, क्या लगता है साकार होगा? ये तो मुझे बस केवल हवाई लगता है। इतना अभी तक तो ना इसमें कोई काम दिखता है ना झंडा लग पाया, जबकि 2.5-3 साल होने जा रहा है। तो केवल भाषणबाजी है, कागजों तक सीमित है, ऐसा मुझे लगता है। आप पर्यटन स्थल के रूप में देखना चाहते हैं या खुदापुर के रूप में देखना चाहते हैं? हम पर्यटन स्थल के रूप में देखना चाहते हैं। अभी आप समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? हम यहाँ के जो स्थानीय लोग बोल रहे हैं, मैन पार्ट के हित की बात करेंगे। यहाँ के हरी भरी वादियों को बचाने के लिए, यहाँ की वन संपदा को बचाने के लिए, खनिज संपदा को बचाने के लिए, यहाँ की जो जनजाति है उनको बचाने के लिए हम बात करेंगे। और इनके लिए विकास की जब तक बात नहीं होगी तब बाकी सब बेईमानी। देखिए, ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जन सुनवाई में पहुंच चुके हैं और विरोध जता रहे हैं कि जनता के हित में वो खड़े रहेंगे, जल जंगल जमीन को बचाने संघर्ष करेंगे और जनता जो विरोध कर रही है उनके साथ ये खड़े रहेंगे कुल मिलाकर। और मैन पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में ये देखना चाहते हैं। युवा विधायक का जो सपना है वो साकार होने वाला नहीं है, केवल ऊपर बात करके वो चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि जन सुनवाई में ये विरोध आखिरकार कितना तेज हो पाता है।